क्लास 10th यूपी बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड जो आपका विज्ञान का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उस क्लास 10th के यूपी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड जो आपका रसायन विज्ञान है, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 3 पार्ट मिला करके क्लास 10th की साइंस को डिसाइड किया गया है। इसमें से जो रसायन विज्ञान है उसमें से लगभग 5 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। बाकी सारे चैप्टर्स जो बचते हैं वो फिजिक्स के होंगे या फिर वो बायोलॉजी के भी। तो उसमें से जो आपका रसायन विज्ञान है उसको हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 सिलेबस का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये रसायन विज्ञान क्या है, और इसका जो इंग्लिश नाम होता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान जो शब्द आता है इसका क्या मतलब है, ये किस तरह का विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, तो ये बताने के लिए सबसे पहला शब्द आता है कि ये जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कीमिया वर्ड से होती है। किससे होती है? कीमिया वर्ड से होती है। ये कीमिया वर्ड जो होता है वो एक मिस्र में स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, उस मिट्टी में ये जो केमिकल्स या बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं उससे रिलेटेड हम इसका नाम रखते हैं केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री का जो लैटिन नाम हुआ वो कीमिया शब्द होता है, और केमिस्ट्री का जो हिंदी वर्जन होता है उसको कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उन रासायनिक पदार्थों में मुख्य रूप से आने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें आपका अम्ल, क्षार और लवण, जिसे आप एसिड, बेस और साल्ट कहते हो, इनका अध्ययन करते हैं। इन सभी पदार्थों का, उनके निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं और उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे रासायनिक पदार्थों, उनके गुणधर्मों की व्याख्या करते हैं और उनका प्रयोगात्मक रूप से कैसे निर्माण होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए, रसायन विज्ञान में जो हम लोगों को अध्ययन करना है, जो हम लोगों का पहला अध्याय है जिसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। तो आपका पहला अध्याय आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। हम आपको इसका दिखाते हैं नाम। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। EQUATION, इस तरह से इसका इंग्लिश नाम होता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे संबंधित भी हम लोग बहुत सारा ज्ञान करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेकर के चलते हैं कि जब हम साल्ट को यानी नमक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? जब हम नमक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? तो वहां पर आंसर आता है, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हमारा जो साल्ट है यानी जो नमक है वो जल में घुल जाता है और एक जलीय विलयन का निर्माण करता है। नमक जल में जो घुलता है वो एक जलीय विलयन का निर्माण करता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार आप जल को ले लें और उसे उच्च ताप पर उसके क्वथनांक के ऊपर गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं? तो आपको लगता है
कि अपने क्वथनांक पर पहुंचने पर जल जो है वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता है। यहाँ पर भी एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और जल अपने द्रव रूप से वाष्प रूप में जाता है। इसी प्रकार उस जल को अगर हम बॉटल में भर के फ्रिज के अंदर कई घंटों के लिए रख देते हैं तो वो जल उस बॉटल में जम जाता है बर्फ के रूप में। वहाँ पर भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है और वो रासायनिक परिवर्तन में जल जो द्रव रूप में होता है वो वापस ठोस रूप में आता है। तो इस प्रकार ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसी का अध्ययन हमको करना है। और वो जो रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हो उनमें जिन जिन पदार्थों को, जिन जिन तत्वों को आप लेते हैं उनको उस क्रिया के पश्चात एक रासायनिक समीकरण के द्वारा उनके अणुसूत्रों को प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक का नाम होता है अभिकारक तथा उत्पाद। क्या नाम होता है? अभिकारक तथा उत्पाद। ये आपका पहला टॉपिक स्टार्ट है। अभिकारक तथा उत्पाद को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभिकारक तथा उत्पाद को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद की क्या परिभाषा है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वो पदार्थ होता है जो क्रिया करता है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वो पदार्थ होता है जो क्रिया करता है और उत्पाद वो पदार्थ होता है जिसका निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो क्रिया करने के पश्चात क्या बनता है हम उसको देखते हैं और किसने किसने मिलकर के क्रिया किया है हम इसको देखते हैं। तो जिसने भी क्रिया किया है उसी पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक पदार्थ और जिसका निर्माण होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद पदार्थ कहते हैं। जैसा परिभाषा में लिखा है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वो पदार्थ जो क्रिया करता है। देखिए उपस्थित वे पदार्थ जो क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ध्यान से देखें। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ क्रिया करता है और एक पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें हम आपको इस तरह से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जैसे पदार्थ A पदार्थ B से क्रिया करता है, पदार्थ C और पदार्थ D का निर्माण करता है। तो ये जो आपका पदार्थ A और B है ये क्या होता है? अभिकारक पदार्थ होता है और ये C और D कौन सा पदार्थ होता है? इसको हम कहते हैं ये उत्पाद पदार्थ होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद पदार्थ को दाईं तरफ लिखते हैं। यानी आप साल्ट में यहाँ पर LHS लिखते हो जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हो और इसको आप RHS कहते हो जिसे आप राइट हैंड साइड कहते हो। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में A और B कैसे पदार्थ होते हैं? अभिकारक पदार्थ होते हैं और C और D कैसे पदार्थ होते हैं? उत्पाद पदार्थ होते हैं। इस तरह से अभिकारक की क्रिया होती है और उत्पाद का निर्माण होता है। इसको आप इस टर्म से दिखा सकते हैं। कैसे? ये रासायनिक समीकरण में अभिकारक पदार्थों को बाईं तरफ जबकि उत्पाद पदार्थों को दाईं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों को बाईं तरफ यानी जो आपका AB है इस अभिक्रिया में
उस AB को आपने किस तरफ दिखाया है? उस AB को आपने दिखाया है बाई तरफ। ये जरा ध्यान से देखें, ये आपका AB है और AB किसका काम कर रहा है? ये देखिए अभिकारक पदार्थ कौन है इसमें? ये अभिकारक पदार्थ आपका AB। तो इस सिचुएशन में आपको ये बताया गया है कि अभिकारक पदार्थ जो होता है वो AB है और वो किसका निर्माण करता है? उत्पाद पदार्थ CD। तो अभिकारक को आप किस तरफ लिखे हुए हैं? अभिकारक को आप बाईं तरफ लिखे हुए हैं और उत्पाद को आप किधर लिखे हैं? दाहिनी तरफ लिखे। अब इसकी वास्तविक अभिक्रिया का टर्म हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से A और B क्रिया करता है, C और D का निर्माण करता है, तो कोई वास्तविक यौगिक लिया जाए तो वो किस तरह से उत्पाद का निर्माण करता है ये बताते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आपका यौगिक है इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभिक्रिया के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इस टर्म में बताया जाता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं, तब ये उच्च ताप पर अपघटित हो जाता है। यानी इस प्रक्रिया को रसायन शब्द में हम अपघटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपघटन के नाम से जानते हैं। और इस अपघटन की प्रक्रिया के पश्चात ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो ठोस के रूप में पाया जाता है, जिसे हम S यानी सॉलिड सिंबल से दिखाते हैं। और जो इसका बना हुआ उत्पाद है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड यानी S के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड G यानी गैस के रूप में पाया जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये नीचे देखिए लिखा है, इस अभिक्रिया का जो अभिकारक पदार्थ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और जो उत्पाद पदार्थ होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह जैसे नॉर्मल रिएक्शन आपकी A और B, C और D के टर्म में दिखाएं, हमेशा याद रखना है आपको कि ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया दिख रहा है, इसमें बाईं तरफ जो भी पदार्थ होगा उस पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं और दाहिनी तरफ जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। क्लियर? अब अभिकारक को जो बाईं तरफ आपने दिखा रखा है, ये अभिकारक पदार्थ क्रिया करता है और जो CD के रूप में दिख रहा है पदार्थ, इस पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो एक ठोस है, उसे उच्च ताप पर जब अपघटित किया गया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने क्रिया किया, कौन सा क्रिया किया? उसका अपघटन हुआ, वो टूटता है दो छोटे छोटे पदार्थों में, एक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्रिया कौन करा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? अभिकारक हो जाता है और किसका निर्माण हुआ? CaO और CO2 का। तो यानी CaO और CO2 क्या हो गए? उत्पाद हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ को बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद पदार्थ को दाहिनी तरफ लिखा जाता है। इस तरह से हम जो रासायनिक अभिक्रिया प्रस्तुत करते हैं इसमें अभिकारक और उत्पाद। तो जो पदार्थ क्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसका एक और तरीका है, एक और लॉजिक है जो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो ये मैं इस तरह का एक शेप बनाता हूं। यहां पर मैंने लिखा अभिकारक, ये रहा आपका अभिकारक। यहां पर मैंने लिखा एक शब्द, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा क्रिया। यहां पर हो रही है अभिक्रिया और यहां पर मैंने लिखा उत्पाद। ये पूरा प्रकरण होता है कि सबसे पहले अभिकारक क्या करते हैं?
क्रिया करते हैं। उसके बाद क्या होती है, अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनता है, उत्पाद बनता है। इस तरह का एक रासायनिक समीकरण प्रदर्शित किया जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपका अभिकारक हो गया, ये अपघटन उसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई, और जैसे जैसे क्रिया हो रही है CaO और CO2 जो बन रहा है उसे अभिक्रिया कहते हैं, जिसको आप प्रदर्शित कर रहे हो, और तब जाकर के किसका निर्माण होता है, उत्पाद का। तो इस तरह अभिकारक की पहले क्रिया होती है, फिर उसकी अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है। कहने का अर्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम दर्शाते हैं तो ये ध्यान से देखें, एक तीर या एक एरो से हम इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं। एरो अभिक्रिया के दिशा को भी बताता है कि ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो ये एरो अगर लेफ्ट टू राइट है, यानी बाएं से दाएं तरफ है, इसका मतलब ये अभिक्रिया अग्र दिशा की तरफ आ रही है, यानी क्रिया जो करता है वो बाईं तरफ है, और जिसका निर्माण होता है वो दाईं तरफ है। और इस अभिक्रिया में जो तीर है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों पदार्थों को क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। तो इस तीर के द्वारा अभिकारक और उत्पाद पदार्थों को पृथक करके दिखाते हैं, और ये तीर की दिशा अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उस डायरेक्शन में आप बताते हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी होती है। तो इसमें जो A + B है वो किसी तत्व के संकेत होंगे, जो C और D हैं वो भी किसी तत्व या यौगिक के संकेत होंगे। तो जो संकेत के रूप में हम इनको दर्शा रहे हैं, इसी संकेत को हम उनका अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है। इसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अगले टर्म में बताता हूं। जिस प्रकार आपका अभिकारक पदार्थ क्रिया करता है और वो उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें सारा का सारा जो मेन रोल होता है वो अभिकारक पदार्थ का होता है, और निर्माण किसका होता है, उत्पाद का। इसके बाद अगला टर्म हम पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है, अभी हमने आपको समझाया, फिर से बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रम है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेस है। तो रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक परिवर्तन कराते हैं, यानी जिसके द्वारा किसी पदार्थ को दूसरे किसी पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। एक पदार्थ हो उसे दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं उन्हें आपस में मिलाकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उस रासायनिक अभिक्रिया में किन किन पदार्थों को, किन किन तत्वों को हम प्रयुक्त करते हैं उनको कहते हैं उसको कि हाँ, इस अभिक्रिया में A और B दो पदार्थ थे जिन्होंने C और D का निर्माण किया। तो A और B जो है वो उनके संकेत या सूत्र हैं, C और D भी नए बने पदार्थों के संकेत या सूत्र हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को जिस सूत्र अभिक्रिया के द्वारा दिखाते हैं, यानी उन पदार्थों को जब उनके अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो एक प्रदर्शन है जिसके थ्रू हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये है रासायनिक अभिक्रिया।
अब उसी को जब हम उनके अणुसूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगाते हैं, तो उसी प्रदर्शन को, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने दिखाया था एक अभिक्रिया, जरा ध्यान से देखें। A और B COD का निर्माण करते हैं। CaCO3 जब टूटता है तो CaO और CO2 का निर्माण करता है। इस सिचुएशन में आपने क्या बताया? इस सिचुएशन में आपने ये बताया कि यहां पर जो दिख रहा है आपका A B C D, ये है बेटा रासायनिक समीकरण। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट को आपने CaCO3 के रूप में लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO के रूप में लिखा है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने CO2 के रूप में लिखा। तो जब पदार्थों को उनके अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक पदार्थ क्रिया करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक अकेला पदार्थ है, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा। इसी तरह आप बता सकते हो जैसे कि हम यहाँ पर एक पदार्थ A, एक पदार्थ B, एक पदार्थ C लेते हैं और इन तीनों को आपस में मिला करके एक पदार्थ ABC बना लेते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कर रहे हैं? संयुक्त कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो एक अकेला पदार्थ बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में देखिए एक अकेला पदार्थ है और इसे आप तोड़ रहे हो। कैसे तोड़ा आपने? तो आपने कहा था कि हमने इसको हीट किया था, गर्म किया था, इसका वियोजन या अपघटन हुआ, तो ये दो पदार्थ बन गए। तो ये भी आपका रासायनिक समीकरण ये बताता है कि हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक अकेला अणु है जो टूटकर दो अणुओं का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? A, B, C तीन अणु हैं जो आपस में संयोग कर रहे हैं और ABC एक सिंगल, एक अकेले अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी आपका जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का संगुणन भी होता है, यानी जुड़ना भी होता है, और पदार्थ का द्विगुणन होता है, यानी टूटना भी होता है। तो इस प्रकार जो आपका रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वो पदार्थ जो क्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक पदार्थ को हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं, उत्पाद पदार्थ को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और एक अकेले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, या एक अकेला पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे नामों से जानी जाती हैं, संगुणन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऐसे दहन अभिक्रिया, इस तरह से नाम आता है। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त पदार्थों को उनके सूत्रों के द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का हम अध्ययन करते हैं।